हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे DSSB के अंदर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और TGT की काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई हैं। इन सभी वैकेंसी के लिए कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाने स्टार्ट होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, मैक्सिमम एज लिमिट क्या, और उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए जाननी जरूरी है, सारी की सारी इस वीडियो के अंदर हम देखते हुए चलेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर AEJE सिविल क्लब हरियाणा या हमारे दूसरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। DSSB एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2026। इसके अंदर मेनली इन्होंने जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और TGT की वैकेंसी निकाल ली गई है। TGT भी मेनली कंप्यूटर साइंस के अंदर ही आप ये देख सकते हैं 675 वैकेंसी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर निकली हुई है। फिर डोमेस्टिक साइंस टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, तो अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आई है। टोटल इसके अंदर आपकी 1979 वैकेंसी आई हुई है। तो जिन स्टूडेंट का ड्रीम रहता है कि भाई दिल्ली के अंदर उन्हें सरकारी नौकरी करना, उनके लिए काफ़ी बढ़िया मौका है। तो सबसे पहले हम जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी देख लेते हैं। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आपका रहेगा, एडवर्टीजमेंट नंबर तो वहीं रहेगा, पोस्ट कोड रहेगा आपका 21/26। इसके एग्ज़ाम फॉर्म आपके 16 जून 2026 से भरे जाने स्टार्ट होंगे और 15 जुलाई फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से पहले पहले अगर है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर एज लिमिट भी देख सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट इसके अंदर 27 ईयर है। अगर आपकी एज 27 साल से ज़्यादा है तो आप इस वाले फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आप दिल्ली सरकार के अंदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर एज 40 साल है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के अंदर, तो भैया आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और जो आपने BSc करी होगी, BSc के अंदर जूलॉजी या बॉटनी कम से कम आपका किसी 3 साल के दौरान किसी भी एक टाइम पे आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा फिर ये दूसरी पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के अंदर, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, वही मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। जो भी ये जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है ये सारी की सारी लेवल 5 की जॉब है। पे लेवल 5, बेसिक आपका बनेगा 29,200 रुपये और इन एंड सैलरी आपकी करीब करीब 60,000 के आसपास हो जाएगी। ग्रुप C की ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉन गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। तो एज लिमिट आपके लिए जाननी इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता ही दिया। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा वो इस वीडियो के आखिरी में भी हम देख लेंगे। फिर देख लेते हैं जो कंप्यूटर साइंस वालों की वैकेंसी निकली हैं। जो ये छोटी छोटी वैकेंसी भाई, किसी में 4 पोस्ट है, किसी में 1 पोस्ट है, इनको हम देखते हुए नहीं चल रहे। जो थोड़ी बड़ी वैकेंसी है उनको देख लेते हैं। इसके अंदर आप पोस्ट कोड 41/26 को देखिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो आपके पास BCA की डिग्री हो, या आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रखा हो और कंप्यूटर साइंस मेन सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया गया हो, या फिर आपने BTech कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर IIT से, या फिर आपने ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट एंड A लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपने इनमें से कोई सा भी कोर्स कर रखा है तो आप TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। अच्छी खासी संख्या में इसकी वैकेंसी आई है, 675 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से जनरल की 416 पोस्ट है। लेवल 7 की ग्रुप B नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट इसके अंदर 30 साल की है और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं तो 5 साल का इसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। 44,900 रुपये इसका आपका बेसिक पे रहेगा, यानी कि लेवल 7 की ये पोस्ट है। करीब करीब 90,000 के आसपास इसके अंदर आपकी सैलरी बन जाएगी। फिर आती है डोमेस्टिक साइंस टीचर। इसकी भी 129 पोस्ट निकली गई हैं। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है भाई, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए डोमेस्टिक साइंस, होम साइंस, या फिर बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस। ये भी आपकी लेवल 7 की पोस्ट है और मैक्सिमम एज लिमिट इसके अंदर 30 ईयर है। फिर आ जाती है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर। इसके अंदर क्या मांगा गया, अगर आपने B.Ed की हुई स्पेशल एजुकेशन के अंदर, B.Ed करी है जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वाली पोस्ट है। 163 पोस्ट इसकी भी आई हैं और ये भी आपकी लेवल 7 की पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट इसके अंदर 30 ईयर है।
तो मेन वैकेंसी इसको और देख लेते हैं। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसकी भी 450 के करीब वैकेंसी है, तो काफ़ी वैकेंसी आई है इसकी भी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है भाई, आपने 12th पास कर रखी और 2 साल का आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन का सर्टिफिकेट हो आपके पास, या 1 साल का डिप्लोमा और स्पेशल एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो ये स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की पोस्ट आई है इसके लिए आप देख सकते हो। अगर इनकी आपके पास भाई क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये लेवल 6 की पोस्ट है, लेवल 7 की नहीं है। 35,400 इसके अंदर बेसिक रहेगी और 30 साल आपकी एज लिमिट रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा और सिलेक्शन कैसे होएगा। तो सिलेबस आपका क्या रहेगा वो मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। जो पोस्ट कोड आप देख सकते हो, बाकी मैक्सिमम पोस्ट कोड का सिलेबस यही है। आपका एक सिंगल पेपर होगा, क्या होगा आपका सिंगल पेपर, 1 नंबर का MCQ आएगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ हो गया, हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। ये 5 सेक्शन दिए हुए हैं, सबसे 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 40 पंजे, कुल मिला के 200 नंबर का आपका पेपर होगा इन पोस्ट कोड के लिए। बाकी जो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट थी और जो कंप्यूटर साइंस वालों की वैकेंसी थी उनका पेपर इस हिसाब से रहेगा। मेनली तो आपकी 2nd नंबर वाली है, 1 टीयर एग्जाम रहेगा यानी कि सिंगल पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का, 1 नंबर का आपका हर क्वेश्चन रहेगा। 20 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके आएगी, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपकी 20 नंबर की आएगी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ आपका 20 नंबर का आएगा, हिंदी 20 की आएगी, इंग्लिश 20 नंबर की आएगी। ये तो हो गया आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी के अंदर 100 क्वेश्चन रहेंगे। जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर देने लग रहे हो, स्पेशल एजुकेशन वालों को स्पेशल एजुकेशन आ जाएगा, केमिस्ट्री वालों को केमिस्ट्री आ जाएगी, कंप्यूटर साइंस वालों को कंप्यूटर साइंस आ जाएगी। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा और 100 नंबर आपका जो जनरल सब्जेक्ट है उनसे रहेगा। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1/3 रहती है। 1 टीयर एग्जाम होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर लाने पड़ते हैं आपको किसके अंदर, सेक्शन बी के अंदर। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है सेक्शन बी, इसके अंदर आपको मिनिमम मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। बाकी कंपटीशन इतना मिनिमम मार्क्स पे सिलेक्शन होता नहीं, कट ऑफ बहुत आई ही जाती है। फिर जो है पोस्ट कोड 4 रह गई, इनके लिए भी 1 टीयर का एग्जाम होगा, तो उसके लिए आप सिलेबस देख सकते हो भाई। कंसर्न सब्जेक्ट से 100 नंबर का और 100 नंबर का जो है जनरल से सब्जेक्ट होगा, इनसे आएगा। तो सिलेबस आपको समझ में आ गया है भाई। जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। 100 क्वेश्चन ये होंगे और 100 क्वेश्चन आपका जो मेन सब्जेक्ट है उससे आगे। सिंगल ही पेपर होएगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सेक्शन ए और बी 2 हिस्सों में इसको बांट रखा है और बढ़िया नंबर लेके आओगे तो एक ही पेपर देना, उसी बारी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है, यानी कि 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। 16 जून से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स ये देख सकते हो, जनरल के लिए 40, OBC के लिए 35, SC ST के लिए 30 नंबर। तो भाई सिलेक्शन किस तरीके से होगा, पेपर का सिलेबस क्या, वो सारी की सारी चीज़ मैंने आपको बताई दी। एज रिलैक्सेशन भाई SC ST को कितना मिलता है, OBC को कितना मिलता है, वो आप इसके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। जो हर बार मिलता है वहीं एज रिलैक्सेशन SC ST को और OBC को इसके अंदर मिलने लग रहा है। और बाकी ये सारे जनरल से रूल हैं। बाकी कुल मिला के सिलेबस जो मेन था सिलेबस मैंने आपको समझा ही दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता ही चल गई, सैलरी पता चल गई, एज लिमिट आपको पता चल गई। बढ़िया वैकेंसी है, दिल्ली के अंदर ही आपकी जॉब रहेगी, तो इस वाले फॉर्म को आप भर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, एक बारी में पूरा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इस वाली पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई होगा, इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से। अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसी है भाई आप 4-5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग आपको फीस पे करनी पड़ेगी, तभी आपका अप्लाई माना जाएगा। और जो भी भाई इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकता है, ताकि आपको इसी तरीके से जो यूजफुल अपडेट है वो मिलते रहें। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।